तालिबान का एक जहाज इंडिया में उतर चुका है। इंडिया जो है वो अब तालिबान के साथ यानी बराह रास्त, और इंडिया अगर अब तालिबान को हमसे पहले तस्लीम कर गया उनकी गवर्नमेंट, तो वो ज़ाहिर है कि उनका इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाए। अब उनके पीछे इंडिया है, अमेरिका है, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ग्रीवियंसेस मौजूद हैं तो दूसरे लोग आके हवा क्यों नहीं देंगे। हो रही है, तालिबान कह रहे हैं रिकग्नाइज करें हमें, आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पा रहे। इंडिया की मरकजी पोजीशन होगी हम इंडिया के जूनियर पार्टनर बन के छोटा ASI, तो छोटा ASI और होगा किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। अफगान तालिबान को भी इंडिया ने मदद दी, और जो मदद अफगान तालिबान को, जी बिल्कुल। तालिबानियों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर उनका विमान जैसे ही भारत पहुंचा, पाकिस्तान में तरह तरह के कयासों का बाजार गर्म हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हाल में ही भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के मदद के लिए बहुत भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजा है। इस पर न केवल तालिबानियों ने भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया है, बल्कि भारत के साथ आगे संबंधों को बढ़ाने के लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल भी अब भारत पहुंच चुका है। इसके कारण पाकिस्तान की जो चिंता बढ़ी है, उसी के कारण को तलाश करती आज की परिचर्चा आइए सुनते हैं। अच्छा, तालिबान का एक जहाज इंडिया में उतर चुका है। इंडिया जो है वो अब तालिबान के साथ यानी बराह रास्त, और इंडिया अगर अब तालिबान को हमसे पहले तस्लीम कर गया उनकी गवर्नमेंट, तो वो ज़ाहिर है कि मतलब है वो एक उनका इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाएगी। हमारा मामला ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, हमने अभी ये कहा था कि बंदे छोड़ें, खबरें आई थी ना कि हमने कैदी रिहा कर दी हैं तालिबान के, क्योंकि हमारा माहदा उनके साथ हो गया। ये तो हमें बता देते हैं कि कैदी कितने छोड़े हैं, ये नहीं बताते कि तावान कितना दिया है, ये भी नहीं बताते कि उनके मुतालबात क्या थे। मतलब वो तो इलाका मांग रहे हैं ना, अपनी हुकूमत मांग रहे हैं, अपने इलाके मांग रहे हैं पाकिस्तान से। अब उनके पीछे इंडिया है, अमेरिका है, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ग्रीवियंसेस मौजूद हैं तो दूसरे लोग आके हवा क्यों नहीं देंगे। तालिबान आपको किसी जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि आपने अगर TTP के साथ कुछ करना है तो हमारे यहाँ आके ना, हमें ना कुछ कहें, उनके साथ अलग बात करें। और इसी तरीके के साथ तालिबान खुद अंडर थ्रेट है फ्रॉम सम ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर पाकिस्तान, अमेरिका इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्ट करता है और तालिबान कहते हैं मत करें बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो ये इसलिए ये अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है। तालिबान कह रहे हैं रिकग्नाइज करें हमें, आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पा रहे? इसीलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। उनकी शर्त है और उनकी शराइत है, और तालिबान अभी तैयार नहीं है। और अभी तालिबान की तरफ से भी अभी आप देखिए वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं हक्कानी नेटवर्क के बारे में कि उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया है और उनके क्या तल्लुकात रहे हैं TTP के साथ, तो ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे वाशिंगटन में, तो बहुत सा सख्त प्रेशर आएगा आपके ऊपर। तरफ से यानी तालिबान इंडिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मुआहदे टूट रहे हैं। हमारी अशराफिया क्या नहीं करेगी? अपना शेयर नहीं देगी कि चाइना के साथ के अगेंस्ट आप खुलकर फिर अमेरिका के साथ खड़े हों जैसे वो चाह रहा है। और यानी वो भी कोई यानी मरकजी पोजीशन में खड़े नहीं होंगे। इंडिया की मरकजी पोजीशन होगी हम इंडिया के जूनियर पार्टनर बन के छोटा ASI, तो छोटा ASI और होगा किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। क्योंकि जब आप इनके साथ डील करने जाएंगे तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, जैसे इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, तो अब कौन बात करेगा इंडिया के साथ? इसके लिए तैयारी करनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को कि किस किस्म का सिस्टम चाहिए, किस किस्म के लीडर्स चाहिए जिन्होंने आवाम को अब सही रास्ते पे लेके आना है और आगे जो मुश्किलात हैं उनके हल करने हैं। कि TTP जो है इस वक्त है, ये एक दिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है। देखें वो हमारे सबॉर्डिनेट नहीं बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को उस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह हम कहते हैं। वो तो अटकता की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान और TTP पाकिस्तान तो एक ही थी ना, एक ही नानी थी इनकी। तो फिर अफगान तालिबान कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? मैं अभी उसी पे आया हूँ। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कैच किया जिस पे मैं आने लगा। अगर चीन और अमेरिका की लड़ाई है तो उसका मैदान गवादर क्यों नहीं बन सकता? गिलगित बल्तिस्तान क्यों नहीं बन सकता? बलूचिस्तान क्यों नहीं बन सकता? कराची क्यों नहीं बन सकता? और आखिर में यह कि क्यों नहीं बनेंगे? अमेरिका और चीन की लड़ाई में अगर हम जाएंगे तो हमारे इलाके बच जाएंगे। ये तो जो ये दोनों ताकतें जब लड़ेंगी, ये दो हाथी जब लड़ेंगे तो घास कौन होगा? तो हर तरफ से हम
घिरे हुए हैं, वक्त गुजर रहा है और अपनी हालत यह है कि कोई इदारा दूसरे के साथ नहीं खड़ा। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 11 सितंबर 2001 को एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी। इस आतंकी घटना में 2977 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे और इसके साथ 19 आतंकी भी मारे गए थे। अमेरिका के लिए यह एक बहुत झटका था, क्योंकि उस समय अमेरिका एक सुपर पावर था। जांच के क्रम में यह पाया गया कि इस आतंकी घटने का मास्टरमाइंड कायदा का प्रमुख लादेन है, जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबानियों की ही सरकार थी। आपको बताते चले कि उस समय जो तालिबानियों की सरकार थी वह अमेरिका की पक्षधर थी। अमेरिका ने ही पाकिस्तान के मदद से सोवियत संघ के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद तालिबानियों की सरकार बनाई थी। थोड़ा और इतिहास में पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ आया तो सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका के ही पहल पर तालिबानियों का गठन पाकिस्तान ने किया था और फिर तालिबानी, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ लड़े और फिर सोवियत संघ को वहां से निकाल भगाए। लेकिन सोवियत संघ के जाने के बाद जब अमेरिका ने वहां पर तालिबानियों की सरकार बना दी तो अमेरिका को यह भरोसा था कि वे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका और तालिबानियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और यहीं से पाकिस्तान का डबल गेम शुरू हुआ। उधर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था और बदले भरपूर आर्थिक मदद अमेरिका से ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह तालिबानियों का भी साथ दे रहा था। अमेरिका ने तालिबानियों को तो खदेड़ दिया और वहां पर नई सरकार गठन करा दिया, लेकिन पाकिस्तान के इस डबल गेम की पोल तालिबानियों के सामने आज भी उजागर है, क्योंकि जो भी अमेरिका के डर से भागकर तालिबानी पाकिस्तान में शरण लेते थे, पाकिस्तानी सेना उन्हें या तो पैसा लेकर छोड़ देती थी या जो पैसा नहीं दे पाते थे उन्हें अपने जेल में बंद कर देती थी, और जो कुछ ज़्यादा वैसे थे जिनको अमेरिका की नज़रों में जिन्हें सौंपना जरूरी था तो फिर पाकिस्तानी सेना उन्हें अमेरिका को भी सौंप देती थी। और यह सब डबल गेम ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसी के द्वारा पाकिस्तान कर रहा था। तो आज भी उस जख्म को तालिबानी नहीं भूले हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जिसे डूरन लाइन कहा जाता है, तालिबानी इसको भी नहीं मानते हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ है वह गलत हुआ है और पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून बहुल्य है वह अफगानिस्तान का हिस्सा है और वे चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने एक प्रांत को अफगानिस्तान को सौंप दे। और इसका कारण यह है कि इस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तून भाषा बोली जाती है और तालिबानियों में जो बहुसंख्यक लड़ाके हैं वे भी पश्तून हैं, वे भी पश्तून बोलते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार को मान्यता देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन खुद अभी तक मान्यता नहीं दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान को अफगानिस्तान को मदद करने की जो जरूरत है, आर्थिक मदद की, साजो सामान से, दवाइयों की या अनाज से, पाकिस्तान इसकी हैसियत भी नहीं रखता। इसी कारण तालिबानी इन तीन कारणों से पाकिस्तान को अब समझ गए हैं कि इसका दोहरा चरित्र है। वह केवल दिखावे के लिए तालिबानियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है और चाहता है कि तालिबानी उस पर विश्वास करें, लेकिन मदद करने की स्थिति में नहीं है। जब मौका मिलेगा पाकिस्तानी ISI के मदद से तालिबानियों पर हमला ही करेंगे या कुछ उसका बुरा ही करेंगे। जबकि भारत का जहां तक सवाल है, भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में चाहे कोई भी चुनी हुई सरकार हो मदद करते आ रहा है और इन तालिबानियों की सरकार को भी बहुत बड़े पैमाने पर अनाज, आवश्यक सामग्री, दवाइयां आदि भेजा है। और जिसके बदले तालिबानियों की ओर से मैसेज भी आया है कि भारत इस इलाके का एक बड़ा देश है और हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और इसी प्रकार के संबंध को आगे बहाल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है जिसको अब तालिबानियों ने उजागर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।